हेलो मेरे पर बच्चों, नमस्कार, राधे राधे, जय सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में एकदम व्यस्त होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 10 के मैथ का प्रश्नावली 2 वीक के कुछ क्वेश्चन करा चुके हैं और जो बाकी क्वेश्चन बचे हुए इस क्लास में देखने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि हम लेके आए हैं। ठीक है, चलिए आप देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए 10 तक तो हो चुके थे। क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या दे रखा है? एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी हुई संख्याएं। सेम उसी प्रकार से जो हमने पीछे 10वां क्वेश्चन पढ़ा था उसका एक क्वेश्चन हमने बताया था, और दो जो क्वेश्चन छोड़े थे वो आपके लिए। इसमें हम सिर्फ आपके लिए दो क्वेश्चन बताएंगे और जो बचा हुआ एक क्वेश्चन बचेगा उसको आपको स्वयं करना होगा। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए अब इस क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है आपका क्या दे रखा है? देखिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन दे रखा है 1,1। ठीक है, यही दे रखा है। अब इसमें हमें जैसे मान लेते हैं हम कोई बहुपद है, क्या लिखेंगे यहाँ पर? मान लीजिए, लीजिए, ठीक है, लीजिए आपका क्या होगा? बहुपद हम ले लेते हैं। देखिए कि ए एक्स स्क्वायर प्लस का आपका बी एक्स और प्लस का क्या होता है? सी। सी, ठीक है, यही एक क्या है? बहुपद हो जाएगा। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या है? बहुपद है, बहुपद है। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे और इसके जो शून्यक होते हैं, इसके शून्यक, ठीक है, इसके शून्य क्या होते हैं पता होगा आपके लिए? एल्फा कॉमा क्या हो जाएगा? शून्य के एल्फा कॉमा बीटा होते हैं। ठीक है, इसके शून्य के भी पता चल गए। अब जैसे आपको पता है जो आपका दे रखा है शून्य के एक दे रखा है, ये किसका दे रखा है? एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है। किसकी दे रखी है? एल्फा प्लस बीटा इजकल टू दे रखा है इसने 1 दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पता है एक फार्मूला होता है शून्यांकों का योग। यहाँ लिखेंगे शून्यांकों का योग। ठीक है, देखिए शून्यांकों का योग बराबर आपको पता है माइनस का एक्स का गुणांक अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक। माइनस से एक्स का गुणांक क्या होता है आपका? बी होता है, माइनस का बी अपॉन में ए का गुणांक क्या हो जाएगा? यानी कि एक्स स्क्वायर क्या होता है आपका? ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए शून्यांकों का योग यही तो दे रखा है। योग मतलब क्या होता है? जोड़। अब इसकी वैल्यू हम अगर यहाँ पर 1 रख देंगे, 1 रख देंगे, 1 बराबर आपका क्या हो जाएगा? माइनस का बी अपॉन में ए। ठीक है, क्लियर है? माइनस का बी अपॉन में ए आ गया, यहाँ लिख सकते हैं माइनस का बी अपॉन में ए इजकल टू। देखिए अब इसके बटे में भी आपका क्या हो सकता है? 1 हो सकता है। अगर 1 हो सकता है जहां पर कुछ नहीं होता है वहां पर बेटा क्या मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं। 1 से 1 को काटेंगे आपका 1 ही तो आएगा। यहाँ से इस माइनस को काटेंगे, इधर मल्टीप्लाई करा देंगे, माइनस का 1 आ गया। ठीक है, इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्लियर हो गया? अब आपको पता है यहाँ पर आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं नाउ। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? आपके लिए पता होगा फार्मूला एल्फा इंटू बीटा इजकल टू, अब गुणनफल जो दे रखा है आपका ये भी कितना दे रखा है? 1 दे रखा है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल, फार्मूला शून्यांकों का गुणन, गुणनफल बराबर आपका क्या होता है? ये होता है अचर पद। अचर पद क्या होगा? सी अपॉन में हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब ये आपका एल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा? 1 दे रखी है, बराबर आपका सी अपॉन में क्या हो जाएगा? ए। अब देखिए इसमें भी अगर आपको देखा जाए 1 होगा बटे में, तो 1 जब होगा तो सी अपॉन में ए बराबर क्या आ जाएगा आपका? सी अपॉन ए बराबर आ जाएगा 1। इसको भी मान लेंगे समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक है, इसके बटे में 1 होगा, ए बराबर भी 1, सी बराबर भी 1 और बी बराबर क्या होगा आपका? माइनस का 1 होगा। अब यहाँ पर इसकी यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 बार समीकरण 2 से। क्या लिख लेंगे यहाँ पर? यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 बार समीकरण 2 से। ठीक है, जब समीकरण 1 बार समीकरण 2 से लिखा, देखिए बी बराबर क्या होगा आपका? माइनस का 1 होगा, बी बराबर माइनस का 1, ए बराबर आपका 1 होगा प्लस का, और सी बराबर आपका क्या होगा? 1 ही होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? अब समीकरण आपको पता है यही होती है। ए की वैल्यू अगर यहाँ पर रखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? ए की वैल्यू 1 पे गुणा करवाएंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और बी की वैल्यू माइनस का 1 है तो माइनस का क्या हो जाएगा आपका? एक्स हो जाएगा। सी की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1, ये क्या आ गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। क्लियर हो गया? ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, माइनस का 1/4 कॉमा 1/4 ये दे रखा है। अब इसको भी सोल्व कर लेते हैं, ठीक है, इसको भी सोल्व कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका दे रखा है, माइनस का 1/4 कॉमा 1/4 दे रखा है। जैसे सेम इसकी तरह तुलना कर देंगे, मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी बहुपद है, ठीक है, यही लिखना है। और जिसके शून्यांक क्या होंगे, एल्फा कॉमा क्या होगा, बीटा होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें लिखेंगे हम, वही मान लीजिए बहुपद सेम लिख देना बेटा, यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे, आपको लिख लेना है, ठीक है। हम डायरेक्ट लेंगे, जैसे एल्फा प्लस बीटा इजकल टू आपका क्या होगा, माइनस का 1/4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें फार्मूला आपके लिए पता है, शून्यांकों का योग क्या होगा, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग बराबर आपका फार्मूला जो होगा क्या होगा, माइनस का क्या होगा, माइनस का बी अपोन में क्या होगा, ए, माइनस का बी अपोन में ए हो जाएगा। अब इसकी अल्फा प्लस बीटा के वैल्यू यानी शून्यांकों का योग कितना दे रखा है आपका, माइनस का 1/4। अब इजकल टू में हो जाएगा माइनस का बी अपोन में ए, माइनस से माइनस कट जाएगा और बी अपोन ए बराबर आपकी वैल्यू मिल जाएगी 1/4, ठीक है। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर अब लिख करके यहाँ पर या तथा भी लिख सकते हैं हम, यहाँ लिख लेंगे हम एल्फा इंटू बीटा इजकल टू आपकी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर फार्मूला लिख लेंगे हम, कौन सा लिखेंगे, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणन, ठीक है। शून्यांकों का गुणन का फार्मूला क्या होगा आपका, देखिए अचर पद, अचर पद क्या होता है, सी होता है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा आपका, 1/4 होगा, इजकल टू में यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आपका, सी अपोन में ए हो जाएगा, सी अपोन में ए हो जाएगा। इसको क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब आपको पता है समीकरण एक बार जब समीकरण 2 मिल गई है तो हम क्या करेंगे, समीकरण एक बार समीकरण 2 से लिख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण एक व समीकरण 2 से, ठीक है। तो समीकरण एक बार समीकरण 2 से लिखने के बाद आपको देखिए ए की वैल्यू 4 है, ए की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पर लिख लेंगे ए बराबर आपका हो जाएगा 4, वी इजकल टू अगर देखा जाए क्या होगा आपका 1 हो जाएगा, सी इजकल टू अगर देखा जाए आपका वो भी क्या होगा 1 होगा, ठीक है। ये मिल गया। अब तुलना किससे करेंगे, हम इसी से करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का क्या होता है, सी होता है। ए की वैल्यू 4 दे रखी है, ए की जगह 4 रख देंगे, 4x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी की वैल्यू 1 है तो आपका एक्स हो जाएगा, सी की वैल्यू 1 है तो 1 ही आ जाएगा, ठीक। अब ये क्या बन गई, इसकी समीकरण बन गई, यानी क्वेश्चन नंबर जो इसका 11 था, इसका सेकेंड क्वेश्चन जो था वो भी सोल्व हो गया, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये जो दोनों क्वेश्चन थे आपके लिए अच्छे समझ में आ गए होंगे। और जो तीसरा क्वेश्चन है 4, 1, इस क्वेश्चन को आपको सहम करना है, ठीक है, करके कमेंट बॉक्स में आंसर भी देना है। अगर आप पर सोल्व नहीं हो रहा है तो यस या नो लिख करके भेज देना। अगर नो कमेंट आएगा तो मैं समझ जाऊंगी आप पर क्वेश्चन ये हल नहीं हुआ है। पहले तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन अगर आपके लिए अच्छे से समझ में आए होंगे, ध्यान से समझा होगा, तो आप जो होंगे ये क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। नो किसी भी बच्चे का कमेंट नहीं आएगा, ठीक है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर ले, फिर देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आप देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, इसमें कह रहा है यदि बहुपद ए एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का सी के शून्यांक का योगफल और गुणनफल। देखिए क्वेश्चन कोई भी हो, उस क्वेश्चन को समझो कह क्या रहा है, अगर उसको समझना सीख लिया तो हल करना भी आसानी से सीख लोगे। इसमें कह रहा है कि शून्यांकों का योगफल और गुणनफल के प्रत्येक 10 के बराबर है, ए और सी के मान ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें आपका जो बहुपद दे रखा है, क्या दे रखा है यहाँ पर, बहुपद, बहुपद क्या दे रखा है आपका, बहुपद दे रखा है यहाँ ए एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस में दे रखा है आपका सी, ठीक है। के शून्य का योगफल दे रखा है कितना, 10 के बराबर, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों शून्यांकों का योगफल। अब आपके लिए पता है शून्यांकों का जो योगफल होता है किसके बराबर होता है बेटा,
माइनस का बी अपोन में ए के बराबर होगा। अब देखिए शून्यांकों का योगफल होता क्या है आपका, एल्फा प्लस बीटा होता है। एल्फा प्लस बीटा होता है, माइनस का बी अपोन में क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ठीक है, एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे कितनी रखी है, 10 दे रखी है। 10 दे रखी है तो यहाँ पर लिखेंगे 10 बराबर आपका हो जाएगा माइनस का बी अपोन में ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए हो जाएगा। अगर ये आपका ए हो गया है और यहाँ आपके लिए एक चीज इक्वल टू माइनस का बी अपोन में ए मिल गया। अब इसमें एक चीज देखना है, किसमें हमें ए और सी की वैल्यू याद करनी है। अगर हम यहाँ पर क्या करें, बी की वैल्यू रख दें तो ए की जो होगी क्या मिल जाएगा हमारे लिए, वैल्यू मिल जाएगी। ए की बी की वैल्यू कैसे रखेंगे, बी की वैल्यू अगर देखा जाए यही होगी माइनस का 5। तो यहाँ आपका हो जाएगा 10 इक्वल टू माइनस, तो एक पहले से एक माइनस का 5 आ जाएगा, अपोन में क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस का हो जाएगा, 5 अपोन में ए हो जाएगा। ठीक है, या आप इसी प्रकार लिख लो 10 हो जाएगा आपका इक्वल टू में यहाँ पर होगा 5 अपोन में ए। ठीक है, अब ए बटे में इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा 10 ए इक्वल टू चल रहा है 5 ए। ठीक है, और यहाँ पर ए चल रहा है। अब 10 मल्टीप्लाई में उधर भागा में पहुंच जाएगा, ए बराबर आपका हो जाएगा 5 अपोन में 10 हो जाएगा। 5 एकम 5, 5 टू जा 10 हो जाएगा। ए बराबर आपका मिल जाएगा 1 अपोन में 2। ये किसकी वैल्यू आ गई आपके लिए, ए की वैल्यू निकल के आ गई। अब निकालनी किसकी आपके लिए, सी की वैल्यू निकालनी है। सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे देख लेते हैं इधर। सी की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल। गुणनफल क्या होगा आपका, ये होता है अचर पद, क्या होगा सी, और एक से स्क्वायर का गुणांक यानी कि ए हो जाएगा। ठीक है, अब ये होगा आपका एल्फा इंटू बीटा इजकल टू सी अपोन में ए। एल्फा इंटू बीटा की वैल्यू वही दे रखी है 10 दे रखी है, सी अपोन में ए। ठीक है, ए की वैल्यू आपके लिए पता क्या आई है, 1/2 निकल के आई है। तो 10 इजकल टू हो जाए सी अपोन 1/2, 2 पर पहुंच जाएगा। तो आपका हो जाएगा 10 इजकल टू 2c। अगर 2 की वैल्यू सी की वैल्यू निकालेंगे, किसकी निकालेंगे, सी की। तो आपका ये मल्टीप्लाई बटे में आ जाएगा, 10 अपोन में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। दो एकम दो, दो पंजे कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। सी इजकल टू 5 निकल के आ गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ए और सी की वैल्यू निकल के आ गई, है ना। सिंपल, बहुत ज्यादा सिंपल था। कोई भी क्वेश्चन हो उसको डीपली नहीं जाना है, सिर्फ उसको समझो इस क्वेश्चन में क्या क्या रहा है। अगर यही आपने सीख लिया तो कोई भी क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन आपके लिए सरल लगने लगेगा और हर एक क्वेश्चन को आप सोल्व कर पाओगे। ठीक है, चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर ले, देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस का 1/6 एक्स माइनस का 2 के शून्य ज्ञात कीजिए तथा इस बहुपद के गुणांकों और शून्यांकों के बीच के संबंधों का सत्यापन कीजिए। संबंधों के बीच क्या करना है आपको, सत्यापन करना है। तो यहाँ लिख लेंगे हम सॉल्यूशन। लिखने के बाद आपको जो बहुपद दे रखा है, कितना दे रखा है, यहाँ लिखेंगे बहुपद। बहुपद आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस का 1/6 एक्स माइनस का 2 दे रखा है। अब इसमें कह रहा है शून्य ज्ञात कीजिए, इस बहुपद का भी संबंधों के सत्यापन भी ज्ञात करना है हमें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर यहाँ लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस का आपका 1/6 एक्स माइनस का 2। ठीक है, यही तो दे रखा है। अगर यहाँ पर हम क्या करें, इसको गुणनखंड करना है। अब ऐसे तो गुणनखंड बन नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये 1/6 को कॉमन ले लो। जब हम 1/6 में कॉमन लेंगे तो आपको पता है इसमें तो 1/6 है ही नहीं। जब इसमें 1/6 नहीं है, यहाँ पर भी 1/6 नहीं है, तो क्या करेंगे, एक चीज ध्यान रखना है। जैसे मान लो आपका 2x स्क्वायर प्लस का 2 और प्लस का 1 दे रखा हो। ठीक है, अब इसमें देख लो 2 2 2 दोनों में तो, तीनों में तो है नहीं, इसमें भी है इसमें भी है। तो इसमें क्या होता है, 2 तो बाहर ले लेंगे, यहाँ पर आपका x बचेगा, यहाँ पर आपका क्या बचेगा 1 बचेगा। बट यहाँ पर आपका देखिए 2 तो है ही नहीं। जब 2 नहीं है तो क्या होगा, जब किसी चीज में कोई कॉमन नहीं होता है तो वहां पर अगर किसी से जबरदस्ती लेंगे, अगर जबरदस्ती लेंगे तो आपका क्या होगा, उसके भाग में आ जाएगा 1/2, यानी कि 2 कहाँ आ जाएगा, भाग में। ऐसे ही अगर भाग में दे रखा है आपका 2, तो आपका किस में पहुंच जाएगा, गुणा में पहुंच जाएगा। क्लियर हो गया। ठीक है, यही चीज आपको समझना है मेरे प्यारे बच्चों। बेसिकली चीज क्या होती है, बेसिक चीज आपकी यही होती है। यही कॉन्सेप्ट को तैयार करो और अपने मजबूत करो। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा आपका 6x स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर हो गया। प्लस का आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, क्या होगा एक्स होगा। माइनस का यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 12
ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए इसका 6 की गुणा, जब गुणनखंड करना है तो आपको पता है 6 की मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगी जाकर के 12 से। 12 छंग कितना होता है 72 होता है। कितना होता है 72। और आपको पता है 8 छंग कितना होता है 72 होता है। 8 गुणा 6। अब इसमें करना क्या होता है, इनकी गुणा इससे करा दी 72 आ गया। और फिर हमें 72 को ऐसे तोड़ना है कि तोड़ने घटाने में आपका कितना आ जाए, 1 आ जाए। कितना आ जाना चाहिए, 1 आ जाए। ठीक है, तो आपका कितना हो गया 8 छंग 72। ठीक है, 6 8 48 हो रहा है, ये तो गलत हो गया। 9 8 72 होता है, 9 8 72 होता है, गलत हो गया ऐसा, सॉरी। 9 8 72, ये कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या। 9 8 72, 9 8 72 यही होगा आपका, क्या होगा, यही हो जाएगा यहाँ पर। 9 8 72। देखिए देखिए, अब आपको पता है 9 में से अगर 8 घटाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाए, रख देंगे। यहाँ हो जाएगा आपका 1/6। और यहाँ क्या होगा बेटा 6x²। और प्लस में x की जगह रखेंगे हम 9 माइनस का 8। और मल्टीप्लाई में आपका x ही रहेगा, माइनस का क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब इसे x के मल्टीप्लाई अंदर करा देंगे। 1/6 आपका कॉमन ही चल रहा है अभी, तो यहाँ आपका हो जाएगा 6x²। प्लस में आपका क्या हो जाएगा 9x हो जाएगा। माइनस का हो जाएगा आपका 8x। ठीक है, माइनस का कितना होगा आपका 12 हो जाएगा। अब इन दो का बना लो जोड़ा, इन दो का बना लो जोड़ा। ठीक है, जब जोड़ा बनाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा 1/6 हो जाएगा यहाँ पर। और इसमें देखिए 3 दूनी 6, 3 3 9, कितना कॉमन दिख रहा है आपका 3x कॉमन दिख रहा है। और यहाँ पर आपका हो जाएगा 3 दूनी 6। और यहाँ पर बचेगा आपका x बचेगा, प्लस में आपका क्या हो जाए 3 3 9। ठीक है, माइनस अगर 8 कॉमन ले ले, 8 कॉमन ले ले तो 12 तो कटेगा नहीं। तो यहाँ पर 4 दूनी 8, 4 तियो 12, कितने कॉमन ले लेंगे 4 कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर हो जाए 4 दूनी 8, यानी 2x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। और 4 तियो कितना आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा। क्लियर हो गया, ये चीज निकल के आ गई। अब क्या करेंगे, इन शून्यांकों या जो बहुपद है, बहुपद के बराबर क्या रख देंगे आपका 0 रख देंगे। बहुपद के बराबर आपका क्या रखेंगे, यहाँ लिख भी सकते हैं बहुपद बराबर, बहुपद बराबर बराबर 0 रखने पर, 0 रखने पर। ठीक है, जब रखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये 1/6 हो जाएगा। 3x और यहाँ पर आपका 2x प्लस का 3 और माइनस का 4, यहाँ पर 2x प्लस का 3 हो जाएगा, बराबर आपका क्या आ जाएगा 0। अब देखिए 6 आपका बट्टे में उधर बराबर में जाके कहाँ पहुंचेगा, जाकर के गुणांक पहुंचेगा जाके। ठीक है, जब गुणे में पहुंचेगा तो 6 की तो कोई वैल्यू नहीं होगी, आपका ये बचेगा। अब इसको लिख लेंगे एक बार, क्या लिखेंगे यहाँ पर 2x प्लस का 3, एक बार लिख लिया। और आपका क्या होगा 3x माइनस का 4, 3x माइनस का 4 को लिख लेंगे एक बार, बराबर क्या रख देंगे 0। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ दोनों के बराबर अलग अलग कर देंगे, 2x प्लस का 3 इजकल टू 0। और यहाँ आपका हो जाएगा 3x माइनस का 4 इजकल टू 0। क्लियर हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, हम यहाँ से निकालेंगे वैल्यू 2x इजकल टू, देखिए प्लस का 3 है, उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा। अगर एक्स की वैल्यू निकालेंगे माइनस का 3 अपोन में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये अल्फा की वैल्यू आपके लिए ये मिल गई। अब बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 3x, ये माइनस का 4 बराबर में जाके प्लस का 4 हो जाएगा। एक्स बराबर निकालेंगे तो 4 अपोन में 3 हो जाएगा। क्लियर हो गया, ये दूसरा शून्य प्राप्त हो गया। अब क्या निकालेंगे, इसमें हम शून्यांकों का योग, तो यहाँ लिख लेंगे शून्यांकों, शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग क्या होता है आपका माइनस का बी अपोन में हो जाएगा ए। अब शून्यांकों का योग ये आपका हो जाएगा माइनस का 3 अपोन में 2 और प्लस में आपका हो जाएगा 4 अपोन में 3 इजकल टू माइनस बी क्या होगा, देखिए माइनस बी आपका हो जाएगा 1/6, 1/6। और ए की वैल्यू आपकी क्या होगी 1 होगी, ए की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। ठीक है, एक की वैल्यू 1 आ गई। अब इसको सोल्व करेंगे, 3 दूनी कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। अब 3 3 कितना होगा 9 हो जाएगा माइनस का। और 4 दूनी कितना होगा आपका 8 होगा, प्लस का हो जाएगा 8। ठीक है, अब प्लस का 8 हो गया। अब यहाँ पर एक माइनस भी चल रहा है तो माइनस भी चलने, तो बराबर आपका इसकी वैल्यू कुछ है नहीं तो 1/6 ही बचेगा। 9 में से 8 घटाएंगे माइनस प्लस माइनस, 9 में से 8 घटाएंगे कितना बचेगा आपका माइनस का 1 बचेगा अपोन में 6 बराबर माइनस का 1 अपोन में 6। ठीक है, 1/6 ये वैल्यू मिल गई। अब शून्यांकों का योग देखिए LHS बराबर RHS निकल के आ गया। ठीक है, क्लियर है। आप क्या निकाल लेंगे हम यहाँ पर शून्यांकों का गुणनफल, तो यहाँ क्या लिखेंगे शून्यांकों
शून्यांकों का गुणन, गुणनफल बराबर क्या होगा आपका चरपद, अचरपद क्या होता है आपका सी होता है और आपका ए हो जाएगा। शून्यांकों का गुणन क्या हो जाएगा देखिए एल्फा इंटू बीटा, यानी कि माइनस थ्री अपोन में 2 मल्टीप्लाई में आपका हो जाएगा 4 अपोन में 3 और सी अपोन में ए, सी अपोन में ए माइनस का देखिए सी क्या दे रखा है आपका -2, तो यहाँ पर -2 लिख लेंगे। ए क्या दे रखा है 1, तो 1 हो जाएगा ठीक है। अब इनके मल्टीप्लाई कराएंगे 3 चौक कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, माइनस का 12 3 दूनी कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, बराबर में -2 से कम 6 6 दूनी 12, -2 बराबर क्या हो जाएगा -2, ये आ जाएगा। ये क्या हो गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया मेरे पास, जो सांता की जांच भी हो गई और आपका शून्यक भी प्राप्त हो गया ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी जो था ये भी कंप्लीट होता है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर ले, फिर हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है। चलिए आप देख लेते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है गुणनखंड द्वारा बहुपद 7y² माइनस का 11 अपोन में 3y माइनस का 2/3 के शून्य ज्ञात कीजिए तथा इन बहुपद को के गुणांकों के शून्य के बीच संबंध भी सत्यापित कीजिए। पहले आपको क्या करना है, इसका गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने के बाद जो शून्य प्राप्त होंगे उन शून्यकों के द्वारा सांता की जांच करके दिखा देना है ठीक है। ये सोल्व करवा रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे सोल्यूशन। आपका जो बहुपद दे रखा है, बहुपद देखिए बहुपद क्या दे रखा है 7y² माइनस का 11 अपोन में 3 और y माइनस का 2 अपोन में 3, यही दे रखा है। अब इसमें जब गुणनखंड करना है तो देखिए 3 दोनों में है, दो में इसमें नहीं दे रखा है, इन दोनों में क्या कर लेंगे 3 को ले लेंगे कॉमन, यहाँ लिखेंगे 1 अपोन में 3 बाहर हो जाएगा। अब जब जबरदस्ती कॉमन लिया 3 से मल्टीप्लाई ऊपर जो है 7 की कितना हो जाएगा आपका 21 y² हो जाएगा, माइनस का आपका क्या बचेगा यहाँ पर 11y बचेगा ठीक है। अब माइनस का आपका यहाँ पर 2 बचेगा यानी कि 2 बचेगा। अब देखिए 21 दूनी कितना हो जाएगा आपका 42 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 42। अब आपको पता है 42 को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने घटाने में कितना आ जाए आपका 11 आ जाए, तो इसको 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 3 7 को कितना होता है 21 होता है, 7 एकम कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा ठीक है। 3 दूनी कितना होगा 6 6 और 7 कितना हो जाएगा आपका 7 ज्यादा हो जाएगा तो 11 ज्यादा हो जाएगा, 7 दूनी कितना होगा आपका 14 होगा, 14 और माइनस का 3 कर देंगे कितना बचेगा 11 बचेगा, 14 माइनस का 3 रख देंगे 11 की जगह पर, तो आपका बन जाएगा 1 अपोन में 3 बाहर होगा ठीक है। और यहाँ हो जाएगा आपका 21y² माइनस 11 की जगह क्या रखेंगे आपका 14 माइनस का 3 और यहाँ पर y माइनस का 2 ठीक है। क्लियर हो गया। अब इस y के अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपका हो जाएगा 1/3 तो बाहर ही चल रहा है, यहाँ पर 21y² हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका, माइनस ही रहेगा, ये माइनस प्लस क्या होगा माइनस के 14y और माइनस माइनस ये हो जाएगा आपका प्लस का हो जाएगा 3y ठीक है। 3y माइनस का आपका होगा यहाँ पर 2। क्लियर है। अब इसका पता है आपके लिए जोड़ा बन रहा है, या हम इन शून्यंक के बराबर बहुपद के बराबर क्या मान लेंगे 0 मान लेंगे। यहाँ लिख भी सकते हैं बहुपद बहुपद बराबर 0 रखने पर या मानने पर ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3 और यहाँ पर देखिए 2 का जोड़ा बन रहा है, ये वाला जोड़ा बन रहा है। अगर आपको पता है 7 दूनी 14, 7 तीन कितना होगा 21 होगा, 7y यहाँ पर कॉमन ले लेंगे तो आपका हो जाएगा 7 तीन 21 यानी कि 3y और माइनस का 7 दूनी 14 यहाँ पर हो जाएगा 2 ठीक है। क्लियर हो गया। यहाँ पर देखिए क्या कॉमन ले लेंगे, 3 भी कॉमन नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर प्लस का 1 कॉमन लेंगे, आपका आ जाएगा यहाँ पर 3y माइनस का 2 आ जाएगा और इसके बराबर हमने मान लिया है 0, क्योंकि 0 रख दिया है। क्लियर हो गया। अब ये 3 भाग में ये मल्टीप्लाई में पहुंचेगा, 0 के गुणा 3 में करवाएंगे 0 हो जाएगा ठीक है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 7y। अब देखिए 7y और यहाँ क्या बचेगा 3y माइनस का आपका 2 हो जाएगा और प्लस का 1, 3y माइनस का 2 बराबर में क्या चल रहा है आपका 0 चल रहा है ठीक है। ये देखिए इसको एक बार लिख लेंगे और 7y प्लस 1 को एक बार, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा 7y प्लस का 1 और 3y माइनस का 2 इजकल टू क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब इसको इधर सोल्व कर लेते हैं हम। यहाँ पर आपका हो जाएगा 7y प्लस का 1 इजकल टू 0 रख देंगे और यहाँ क्या रख देंगे 3y माइनस 2 इजकल टू 0, 3y माइनस 2 इजकल टू 0। क्लियर हो गया। अब देखिए आपको पता है 7y इजकल टू अगर निकालेंगे प्लस का 1 बराबर में जाके माइनस का 1 हो जाएगा,
वाई बराबर निकालेंगे, ये प्लस का 7 यानी गुणा में दे रखा है, भाग में हो जाए माइनस का 1 में कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। यहाँ पर 3y इजकल टू आपका हो जाएगा प्लस का 2 और y इजकल टू आपका हो जाएगा 2/3। आपके लिए दोनों शून्य प्राप्त हो गए, यानी कि अल्फा का भी और बीटा का भी। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आपके लिए शून्य तो प्राप्त हो गए, यहाँ पर आप कह रहा है कि संबंध सत्यापित कीजिए, यानी कि जांच भी करके दिखानी है। तो हम जांच कैसे करेंगे, देखो जांच के लिए आपको फार्मूला पता है, एक होता है शून्यांकों का योग। क्या लगाएंगे, शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग का फार्मूला क्या होता है बेटा, ये होगा आपका माइनस का बी अपोन में ए हो जाएगा, एल्फा प्लस बीटा। एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू देखिए -1 अपोन आपका हो जाएगा 7 प्लस का हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, इजकल टू माइनस का भी क्या होगा, देखिए इससे निकाल लेंगे हम, माइनस का भी क्या होगा, यानी कि माइनस का भी आपका हो जाए -11/3। ए की वैल्यू क्या होगी आपकी, ए की वैल्यू हो जाएगी 7। ठीक है, क्लियर हो गया। आप देखिए 7 की कितना होगा आपका 21 हो जाएगा यहाँ पर, और 3 एकम कितना होगा 3, माइनस का 3 प्लस का 7 दूनी कितना हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा। 14 बराबर आपका 7 ऊपर पहुंच जाएगा, जब 7 ऊपर ध्यान सकते हो कितना हो जाएगा आपका 77। यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रहा है, इसके 7 के मल्टीप्लाई इसके साथ होगी तो 21 हो जाएगा नीचे। ठीक है, माइनस का 11 बटा यहाँ पर हो जाएगा 21, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा आपका, माइनस का 11 बटा कितना आ गया 21, और छोटी संख्या बस बड़ी संख्या घटा रहे हैं, और इसमें कुछ गड़बड़ हो रहा है, -1 तो ये था और एक माइनस ये चला था, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। माइनस का भी तो पहले था फार्मूले में, एक माइनस ये था, माइनस माइनस क्या हो गया आपका प्लस हो गया। अब देखिए बड़ी संख्या आपकी प्लस की है, छोटी संख्या माइनस की है, तो आपके, और ऐसे भी कह सकते हैं छोटी संख्या में से जब बड़ी संख्या घटाएंगे तो आपकी माइनस की आएगी, एक माइनस पहले से है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। क्लियर है, तो आपका यहाँ पर आ जाए 14 में से 3 जाएगा 11 बटा 21 बराबर आपका 11/21। ठीक है, तो आपका एक शून्य यानी कि बहुपद जो मिल गया ये मिल गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, शून्यांकों का गुणनफल निकाल लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे शून्यांकों का गुणन। गुणन बराबर क्या होगा आपका, अचर पद क्या होता है सी अपोन में ए हो जाएगा, सी अपोन ए। इनकी वैल्यू देखो क्या दे रखी है आपकी, -1/7 मल्टीप्लाई में 2/3। सी की वैल्यू यहाँ से देखेंगे, सी की वैल्यू कितनी दे रखी है, -2/3, ए की वैल्यू दे रखी है 7, ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 7। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी, 7 की कितना हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा, 2 एकम कितना हो जाएगा 2, माइनस का 2 हो जाएगा, बराबर माइनस का 2 और 7 की कितना हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा। देखो ये निकल के आ गया इसका आंसर, इसका आंसर निकल के आ गया -2/21। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपके लिए अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर ले, फिर देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है इसमें, बाह्य द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों के योग और गुणनफल क्रमशः क्या दे रखा है √2 तथा -3/2, इसके शून्य भी ज्ञात कीजिए। हमें इसके क्या ज्ञात करना है, शून्य भी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखा है हमने सॉल्यूशन, लिखने के बाद आपको पता है यहाँ पर आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो द्विघात बहुपद क्या होगा, द्विघात बहुपद आपका हो जाएगा, मान लेते हैं हम द्विघात बहुपद क्या होगा आपका ax² प्लस का यहाँ पर हो जाएगा bx प्लस का क्या होगा c। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। अब आपको पता है ये अल्फा और बीटा दे रखा है, क्या दे रखा है, अल्फा और बीटा दे रखा है। यहाँ पर गुणनफल ज्ञात करना है, करने के लिए आपको पता है यहाँ पर एक फार्मूला भी होता है। देखिए अगर देखा जाए ये अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दे रखा है √2 दे रखा है, अगर ये देखा जाए अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दे रखा है -3/2 दे रखा है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अब यहाँ पर एक फार्मूला होता है, आपको पता है समीकरण क्या होती है, x² माइनस का अल्फा इंटू बीटा, माइनस का एक्स मान लो, या यहाँ पर एक्स बाद में मानेंगे, पहले अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा, एक्स माइनस का आपका नहीं प्लस का होता है अल्फा इंटू बीटा, ये समीकरण होती है। अगर इसमें वैल्यू रख देंगे x², अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है √2, यहाँ पर √2x हो जाएगा, प्लस का अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है -3/2 दे रखा है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ हो जाएगा आपका x² माइनस का √2x प्लस माइनस माइनस का हो जाएगा 3/2।
अब इसका जब गुणनखंड करना है, गुणनखंड तो बनेगा नहीं, इसमें से क्या करेंगे 3 अपॉन में जो 2 दे रखा है इसमें 2 को ले लेंगे कॉमन। जब इसमें 2 का कॉमन लेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 को ले लेंगे कॉमन, यानी कि 1/2 को ले लिया है कॉमन। बचा क्या यहाँ पर, ये देखिए 2 यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं, 2 की हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो यहाँ हो जाएगा 2x² माइनस का यहाँ हो जाएगा आपका 2√2x माइनस का बचेगा 3। ठीक है, ये आ गया। अब इसमें क्या करेंगे, बराबर जीरो रख देंगे, बराबर जब जीरो रखेंगे तो आपका ये बटा में गुणा पहुंच जाएगी जाकर, तो यहाँ हो जाएगा 2x माइनस का 2√2x माइनस का क्या हो जाएगा आपका 3 बराबर में हो जाएगा 0। ठीक है, अब इस 2 की मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगी, 3 के साथ। कितना बन रहा है, 6 बन रहा है, 6 को तोड़ेंगे, 2 3 कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। अब हमें लेके कितना आना है, जोड़ने घटाने में 2√2 होना चाहिए। इसको 6 को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने घटाने में कितना हो जाए, 2√2। देखिए अगर हम क्या करें, 3 को लिख लें सेम, 3 को लिख लें सेम, ठीक है, 3 रूट लिख लें यहाँ पर 1, 3√2 लिख लें, और यहाँ पर क्या करें माइनस का लिख लें 1√2, यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं √2। क्यों लिखा है, क्योंकि आपको पता है 3 गुणा √2 गुणा √2, देखिए √2 की गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, 3 दूनी कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, इसकी जगह पर हम ये चीज रख देंगे जा करके। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2x माइनस का 2√2 को हटा करके हम क्या लिखेंगे, ये रख देंगे, तो आपका ये हो जाएगा 3√2 माइनस का √2, और मल्टीप्लाई में आपकी क्या चल रहा है, यहाँ पर x चल रहा है, माइनस का 3 हो जाएगा बराबर में 0। इसकी मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपका हो जाएगा 2x माइनस का हो जाएगा 3√2x माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा √2x माइनस का आपका होगा 3 बराबर में 0 हो जाएगा। क्लियर हो गया, ये चीज यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, हम कॉमन ले लेंगे। कॉमन क्या लेंगे, x तो दोनों में कॉमन है, x इसमें भी कॉमन है, x इसमें भी कॉमन है। ठीक है, हम यहाँ पर क्या कॉमन ले लें, आपको पता है जो 2 दे रखा है, 2 को हम तोड़ कैसे सकते हैं, 2 को हम तोड़ सकते हैं √2 गुणा में √2, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, और माइनस का आपका क्या दे रखा है, 3√2x दे रखा है, और प्लस में आपका दे रखा है √2x माइनस का 3 बराबर दे रखा है 0। ठीक है, अब इसमें से देखो आपको क्या कॉमन दिख रहा है, कुछ कॉमन दिख रहा है, इसमें से आपको √2x कॉमन दिख रहा है, √2x को ले लेंगे कॉमन, बचेगा क्या आपका यहाँ पर √2 बचेगा। और एक चीज यहाँ पर कुछ छूट रहा है, यहाँ पर क्या था आपका स्क्वायर लगा हुआ था, सब में स्क्वायर लगा हुआ था, जब स्क्वायर था तो यहाँ पर एक x बचेगा, माइनस का यहाँ पर क्या बचा हुआ है, 2 तो बाहर चला गया, बचेगा 3, प्लस का यहाँ पर अगर 1 कॉमन ले लेंगे तो √2x माइनस का 3 इजकल टू 0। ठीक है, क्लियर हो गया, ये एक बार लिख लेंगे इसको, तो आपका ये हो जाएगा √2x माइनस का 3। ठीक है, अब आपका ये हो जाएगा √2x और प्लस का 1 इजकल टू क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। क्लियर हो गया, अब देखिए इनके दोनों के बराबर रखेंगे, 2x माइनस का 3 इजकल टू क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, और √2x प्लस का 1 इजकल टू क्या होगा 0 हो जाएगा। अगर √2x बराबर निकालेंगे माइनस का 3, उधर जाके प्लस का 3 हो जाएगा, x बराबर आपका आ जाएगा 3/√2। ठीक है, ये x की वैल्यू मिल गई यहाँ से √2x, और बराबर हो जाएगा माइनस का 1, x बराबर निकालें तो माइनस का 1/√2। क्लियर हो गया, ये आपका क्या आ गया, इस क्वेश्चन के शून्य प्राप्त हो गए। क्या प्राप्त हो गया, शून्य प्राप्त हो गया। अब क्या पूछ रहा है इसमें, शून्य भी ज्ञात कीजिए, और यदि बहुपद, यदि वही द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य का योग और व्युत्क्रम क्रमशः आपका इसके शून्य है। अब इसमें क्या कह रहा है, इसके आपके लिए शून्य के योग तथा क्रमशः गुणनफल के इसके शून्य भी ज्ञात करना है, यानी कि जिसके शून्य के योग के गुणनफल क्रमशः इतना करके इसके शून्य की ज्ञात कीजिए। तो ये क्या आ गया, आपके शून्य निकल के आ गया, यानी कि इस क्वेश्चन का क्या आ गया, ये राइट आंसर आ गया। ठीक है, चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर ले, फिर देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। आप देख लेते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है, इसमें कह रहा है यदि बहुपद पी एक्स इजकल टू सी 6x² प्लस का 37x माइनस का k माइनस का 2 का एक शून्य दूसरे का व्युत्क्रम है, क्या है, एक शून्य जो दे रखा है दूसरे का व्युत्क्रम, तब k का मान ज्ञात कीजिए। हमें k की वैल्यू ज्ञात करनी है। जैसे देखिए यहाँ पर आपको पता है जो बहुपद दे रखा है, क्या दे रखा है आपका पी एक्स, और बराबर में आपका दे रखा है 6x² प्लस का 37x माइनस का
के माइनस का 2, ठीक है। अब इसकी हम अगर तुलना कर दें, किससे तुलना कर दें, आपको पता है एक समीकरण होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, इससे अगर तुलना करेंगे तो आपका देखिए ए बराबर क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा, बी बराबर कितना मिल जाएगा, 37 मिल जाएगा, सी बराबर आपके लिए कितना मिल जाएगा, आपके लिए माइनस का के माइनस का 2 ये मिलेगा। सी की वैल्यू प्राप्त हो गई, ठीक है, ए बी सी की वैल्यू प्राप्त हो गई। अब इसमें क्या करना है, हमें आगे सोल्व कैसे करना है, देखिए आपको पता है एक फार्मूला होता है शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों शून्यांकों का गुणन, शून्यांकों का गुणन का फार्मूला क्या होता है आपको पता है, माइनस का बी अपॉन में क्या होता है, ए होता है। अब शून्यांकों का गुणन देखिए इसमें कह रहा है एक शून्य दूसरे का व्युत्क्रम, एक शून्य दूसरे क्या होगा व्युत्क्रम, जैसे एक शून्य का हम एल्फा ले लेंगे, दूसरे का क्या होगा व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब क्या हो जाएगा, वन अपॉन एल्फा हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख लेंगे वन अपॉन एल्फा हो जाएगा, इक्वल टू आपका माइनस का बी कितना है 37 है, तो माइनस का भी यहाँ पर हो जाएगा 37 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर तो ये पूरा ही फार्मूला गलत है। गुणन का क्या होता है, अचर पद अपोन में ए होता है, अचर पद क्या होगा आपका सी अपोन में ए, सी की वैल्यू क्या होगी आपकी माइनस का के माइनस का 2, ए की वैल्यू कितनी होगी आपकी 6, ठीक है, ये होगा सोल्व। एल्फा से आपका एल्फा कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बराबर में बचेगा माइनस का के, और ये माइनस माइनस आपका प्लस का हो जाएगा 2 अपॉन में हो जाएगा 6। अब इसे 6 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका हो जाएगा 6 इक्वल टू माइनस का के प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। अब इस प्लस का 2 इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 6 माइनस का हो जाएगा 2 इक्वल टू चल रहा है माइनस का के चल रहा है, 6 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 4 बचेगा इक्वल टू माइनस का के, अगर के बराबर निकालेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा आपका 4, के बराबर आपका आंसर कितना आ गया माइनस का 4, यानी कि 4 निकल के आ गया, यही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो आपको पता है ये प्रश्नावली थी आज यहीं पर समाप्त होती है। तो मेरे पर आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, मिलते हैं ऐसे के मजेदार शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, लव यू। और हाँ मैं आपके लिए बता दूं अगर चैनल पर नए आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना है, और एक प्यारा सा लाइक कर दिया करो मेरे पर। तो अगर आप लाइक बिल्कुल नहीं करते हो, आपको पता है आपके लाइक करने से हमें थोड़ा सा मोटिवेट मिलता है, अगर आप चाहते हैं आपकी वजह से हम अनमोटिवेट हों तो आप लाइक बिल्कुल मत करिए, डिसलाइक करके चले जाइए। और हाँ मैं आपके लिए बता दूं, क्योंकि यहाँ पर जो भी मेहनत करता हूँ आप सभी लोगों के लिए मेहनत करता हूँ, मैं आपके लिए बता दूं, अभी देखिए जो वीडियो आपके लिए शूट कर रहा हूँ, देखिए कितना समय हो रहा है, 3:45 हो रहा है, देखिए 3:45 हो रहा है, और हम यहाँ पर वीडियो को शूट कर रहे हैं सिर्फ आप लोगों की मेहनत के लिए, यानी कि आप सभी लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं। अगर आप मेहनत नहीं कर रहे तो इसमें आपकी गलती, हमारी गलती नहीं, सिर्फ आपसे हम कुछ नहीं मांग रहे हैं, मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं मांग रहा हूँ, सिर्फ आपसे एक लाइक मांग रहा हूँ, एक सब्सक्राइब कर लो, मैं आपको हमारे साथ जुड़ करके देखो, मेरे पास आती हो रेगुलर आपके लिए क्लास आएगी, मैं आपके लिए, आप चाहे कैसे भी कितनी भी समय आपको मैसेज करिए, आपके मैसेज का रिप्लाई दिया जाएगा, ठीक है। ऐसा कोई नहीं बोलेगा, यूट्यूबर कोई नहीं बोलता है मेरे पर कि मैं आपके साथ हूँ, सब कोई आएगा यहाँ पर बहुत बहुत तेज से चिल्लाएगा, चिल्ला करके चला जाता है, मगर मैं उनमें का नहीं हूँ मेरे पास, तो मैं आपको लिए साथ चलूंगा आपके लिए, सिर्फ आप हमसे थोड़ा सा विश्वास करिए, विश्वास से पूरी दुनिया टिकी हुई है, अगर विश्वास नहीं करोगे तो कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए तो थैंक यू, बाय बाय।